सो वेलकम यू ऑल, स्वागत है सगळ्यांचं. हम सबका स्वागत कर रहे हैं. हम लोग पढ़ने वाले हिंदी. आज आप स्टैंडर्ड 8 में आप 8वीं कक्षा में और हिंदी पढ़ने वाले, और हिंदी का जो हम लोग बुक पढ़ने वाले वो है हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं और 8वीं कक्षा. तो उस बुक के बारे में हम लोग जानने वाले और वो बुक हम लोग पढ़ने वाले. तो उसका जो पहला लेसन है और पहला जो कविता है वो है मातृभूमि. उसके बारे में हम पढ़ने वाले. उस मातृभूमि के बारे में क्या क्या दिया, क्या क्या नहीं दिया, उस कविता में क्या दिया है, वो हम लोग देखने वाले. तो देखो उनके जो सर्वप्रथम हम लोग देखने वाले कि उनके लेखक कौन है. तो लेखक है हमारे राम प्रसाद बिस्मिल. सो राम प्रसाद बिस्मिल ये हमारे लेखक है. उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, उनका मृत्यु कहाँ पे हुआ था, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, देन शाहजहाँपुर. इस प्रकार के उनके डेट दिए है. फिर बाद में उनके डेट के साथ साथ मृत्यु का भी डेट दिया है कि देखो और 1920 1927 और 1897. तो ये है उनका हम लोग बोल सकते हैं जन्म, और ये मृत्यु का डेट उन्होंने दिया है, राइट. तो बाद हाँ, धीरे धीरे उनका योगदान हम लोग देखने वाले कि देखो बाहर परिचय उनका है. ओके. तो परिचय हम लोग देखने वाले कि देखो परिचय राम प्रसाद बिस्मिल्ला. इन्होंने भारत के महान स्वतंत्र सेनानी नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि. मतलब देखो कि राम प्रसाद बिस्मिल ये सिर्फ कवि नहीं, वे एक स्वतंत्र सैनिक भी थे. उन्होंने भारत स्वतंत्र के लिए उन्होंने योगदान भी दिया. उन्होंने भी हम लोग बोल सकते हैं कि त्यांनी पण लढाई वगैरह दिली. फिर अनुवादक, बहुभाषिक, वह साहित्यकार भी थे. तो कवि, साहित्यकार, वो लेखक थे, साहित्यकार थे कि साहित्य लिखते थे मीन्स व्हाट कि वो भिन्न भिन्न प्रकार के हम लोग साहित्य मतलब कैसे कविता लिखना, या फिर कुछ आत्मचरित्र लिखना, या फिर किसी के बारे में लिखना. तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं उनको हम लोग साहित्य करके बोलते हैं, राइट. तो भले ही वो साहित्य मराठीमध्ये आपण असं तरी त्याला आपण साहित्यच बोलतो, हिंदीमध्ये पण साहित्यच बोलतो. अशा प्रकारचे साहित्य आहे. ओके. आणि आपण अपने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. देखो उन्होंने, देखो क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि उनका डेट क्या है, मृत्यु का डेट क्या है. मृत्यु क्या उनका ईयर है 1927, 1927 को उनका मृत्यु हुआ था. मतलब देखो हमारा भारत स्वतंत्र होने के पहले उनका मृत्यु हो चुका है. तो उन्होंने अपना जीवन अपने भारत के स्वतंत्र के लिए उन्होंने अर्पित किया. इस प्रकार का हमें चित्रण दिखता है. तो इस प्रकार के हमारे जो लेखक है वे उनके बारे में हमको जानकारी मिले. फिर बाद में सरफरोश की तमन्ना यह प्रसिद्ध रचना भी उन्होंने किया है. बिस्मिल्लाह उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख और कविताएं लिखते थे. तो सिर्फ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नाम से नहीं, तो वो राम और अज्ञात, तो राम और अज्ञात ये नाम से भी वे लेखन करते थे. तो इस प्रकार के उन्होंने उनका परिचय हमने देखा कि वे मतलब लाइक उन्होंने कैसे उनका योगदान कैसे साहित्य में, मतलब भाषा में उनका योगदान कौन सा है, योगदान इन द सेंस उन्होंने क्या क्या लिया. उन्होंने कविताएं लिखे, उनके उन्होंने अनुवादक किया है. फिर बाद में बहुभाषिक बहुभाषिक के साहित्य मतलब अन्य अन्य भिन्न भिन्न भाषा के उन्होंने लेखन किया. इस प्रकार के उनका योगदान है. और उसके साथ ही भारत स्वतंत्र करने के लिए, अपना देश स्वतंत्र करने के लिए भी उन्होंने उनका जान मतलब उनका प्राण अर्पित किया है. उस प्रकार के हमारे जो लेखक है, और पहले पार्ट में हमारे इनसे इस महान व्यक्ति के हमें दर्शन हो रहे जो है राम प्रसाद बिस्मिल. तो राम प्रसाद बिस्मिल सिर्फ बिस्मिल नाम से ही वो लेखन नहीं करते थे, वे राम और अज्ञात इस नाम से भी वो लेखन करते थे. तो इस प्रकार के कुछ जानकारी हमें यहाँ पे मिल रही है. तो प्रमुख कृतियां दैट इज मन की लहर और आत्मकथा आदि. तो इस प्रकार के कुछ उनके बुक्स है जो हिंदी भाषी के, और एक परिचय हम लोग देख सकते हैं, राइट. तो ये है उनके बारे में जानकारी. अभी हम लोग जा रहे हैं लेसन्स के लिए देखने के लिए, दैट इज है मातृभूमि. तो ये मातृभूमि के बारे में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं. ओके. सो दैट इज या ओके गुड. सो दिस इज द थिंग. सो जस्ट होल्ड ऑन और ध्यान दीजिए. तो देखो हम लोगों ने राम प्रसाद बिस्मिल्लाह के बारे में जानकारी ली कि वे कैसे कैसे थे, उनका व्यक्तिमत्व कैसा था, उनका योगदान के बारे में हम लोग जानकारी ले. तो वैसे ही योगदान उन्होंने जो योगदान दिया है मतलब कवि क्षेत्र में और साहित्य में, उनका एक छोटी सी झलक करके हम लोग ये कविता देखने वाले जिसका नाम है हे मातृभूमि. और हमको ये पहला ही लेसन है, दैट इज हे मातृभूमि. तो देखते हैं मातृभूमि में वो क्या क्या लिखते हैं और क्या क्या नहीं. हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं मैं, भट्टी में अपनी मेरे शरण में लाऊं. तो देखो ये उनको कहा जाए. फिर बाद में पूरा रीड कर लेते हैं हम लोग. माथे पे किसके पास बुक है, बुक
एनीवन एनीवन हॅव द बुक? तर माझ्याकडे आहे. प्रगती तुझ्याकडे आहे का बुक? हो. ओके, तो प्रगती रीड करू शकतेस तू हा बुक, म्हणजे हा जो कविता आहे ते कविता रीड कर बरं बेटा. आपण त्याचा मिनिंग घेऊया, रीड करूया आणि मिनिंग घेऊया, ठीक आहे? प्रगती रीड करतो आता सध्या. हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, ओके, फिर बाद में मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में आऊं. तो इस प्रकार का उन्होंने लेखन किया है. फिर आगे बढ़ते, माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, फिर जिहावे और जिहावा पे गति, तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाओ. तो देखो ये दोनों का हम पहले मीनिंग देखते हैं कि हे मातृभूमि तेरे चरणों के शीश नवाओ. तो हमारी जो मातृभूमी उसको हम लोग बोलते ना, आपण देवाला कसं प्रणाम करतो आणि त्यांच्या पाया पडतो, जसं आपण आईचे वगैरे कसं आपण पाया पडतो, त्याच प्रकारे आपण आपल्या मातृभूमीचे म्हणजे आपल्या जमिनीचे सुद्धा आपण पाया पडत आहोत. तो मैं भक्ती भेट अपनी तेरे शरण में लाव. तो माझी जी भक्ती आहे तुझ्या प्रती, ओके, तो त्याचा मी तुम्हाला मिनिंग सांगतोय, तर मिनिंग लक्ष द्या. माझी जी भक्ती आहे तुझ्या प्रती, म्हणजे मातृभूमीला आपण बोलतोय, राईट, देशाला आपण बोलतोय की माझी जी भक्ती तुझ्या प्रती, ते सर्व भक्ती मी तुझ्या चरणी वाहून देता. जैसे हम लोग देखो फूल वगैरह, हम अगर भगवान की पूजा कर रहे हैं तो देखो फूल वगैरह हम लोग म्हणजे हम फूल वगैरह भगवान के पैरों में हम लोग निछावर करते हैं, भगवान के पैरों में डालते, राइट. मतलब क्या करते हैं हम लोग, हमारी ओर से फूल भगवान को दे रहे, इन शॉर्ट, मतलब हम लोग ऐसा कहते हैं. तो लेखक अभी क्या बोले कि हे मातृभूमि मतलब है मेरी जमीन, मैं तुझे तुझे सिर झुका के मैं पहले प्रणाम करता हूँ, और उसके साथ साथ तेरे चरणों में मेरी जो भक्ति है तेरे लिए, वो भक्ति में निछावर करके तेरी मेरी भक्ति तुझे मेरे चरणों में सॉरी तेरे चरणों में मेरी भक्ति को मैं डाल रहा हूँ. माथे पे तुम हो चंदन, और तेरा जो तिलक, मतलब जो जमीन का मिट्टी का जो तिलक मैं लगा रहा हूँ वो एक चंदन के समान है. और तेरा छाती पे जो, देखो आपण कसं करतो देवाकडे जाताना आपण डोक्याला लावतो, नंतर मानेला लावतो बघा, राख वगैरे किंवा टीका वगैरे असेल तर ते आपण मानेला पण लावतो. तर तेच मग त्यांनाच ते आपण बोलतात ते त्यांनीच एक आपण बघा पूजा वगैरे करत असताना बघा, कधी डोक्याला लावतो, नंतर मानेला आपण एक टिक्का वगैरे असा लावतो, राईट. एक आपण प्रथा म्हणून आपण लावतो. पण तशाच प्रकारची प्रथा, तशाच प्रकारची गोष्ट लेखक काय करतात, त्यांनी काय केलं की आपल्या मातीचा जो तिलक आहे, म्हणजे माती पहिले डोक्याला लावली, आणि त्या मातीला डोक्याला जे लावणार त्यांनी चंदन असं म्हटलेलं आहे. आणि जो छाती पे लगाया, मतलब गले को यहाँ पे लगाया है उन्होंने, जो माती का तिलक, उसको उन्होंने माला की तरह बोला है. और जीवान पे गीत, और बाद में जिह्वा, तो जीभ को उन्होंने जिह्वा बोला है कि जिह्वा पे गीत, और तुम हो मेरे, तेरा ही नाम गाओ. मतलब तेरा टिलक लगा के, और तुला प्रणाम करून, तुझा टिलक लावून, तुझ्या मानेला मी टिलक लावून तुझेच गीत मी गात चाललो आहे. आणि तुझे जे गीत आहे, तुझ्याबद्दलचे जे गुणगान आहे, आणि तुझे जे आपण जसं आरती वगैरे बोलतो बघा, आता सध्या गणपतीमध्ये असं आपण आरती वगैरे गातो, तर ते आरती गणपतींना रिलेटेड आहे. पण तशाच प्रकारे आपल्या मातृभूमीला रिलेट असणार, की आपला मातृभूमी आपल्या मातृभूमीला आपण बघणार आहे, किंवा त्याबद्दल गुणगान गाणारे जे गीत आहेत ते आपण सतत आपल्या तोंडावर ठेवलेले आहेत. अशा प्रकारचे गीत, अशा प्रकारचे घटन आपल्या लेखकांनी सांगितलेले आहे. और जिससे सुपूत उपजे, ओके, जिससे सुपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस दुल के में तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं. तो ये जो है उसका एक बड़ा मीनिंग है, तो ये हम लोग बड़ा मीनिंग देखते हैं बाद में. माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको, मैं वे चरण दबाओ. ओके, तो मैं वे चरण दबाओ, तो ये जो है ना यहाँ पे लाइन, तो मैं धूल को सॉरी सॉरी उस धूल को मैं तेरी, तो यहाँ पे एक कॉमा है, यहाँ पे एक कॉमा नहीं आया तो प्रिंटिंग मिस्टेक थोड़ा है, तो यहाँ पे एक कॉमा है, ओके, मैं के बाद कॉमा है. तो इसका हम लोग अपन ह्याला वाचणार कसं ते आपण बघूया. इसका हम लोग रीडिंग कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं. जिससे सुपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे. तो देखो हमारी जो भारत भूमी है, अपनी जो भारत भूमी और आपली जी माती आहे, आपली जी भारत माता आहे, त्या मातेमध्ये बघा श्रीराम, श्रीकृष्ण यांसारखे एक सुपुत्र पैदा झालेले आहेत. आणि ज्या ठिकाणी ज्या मातीमध्ये श्रीराम आणि श्रीकृष्ण यांसारखे एक सुपुत्र पैदा झालेले आहेत, त्यांची माती मी तुझ्या चरणी चढवत आहोत. त्याच्यासारखी एक माती मी तुमच्या चरणी चढवत आहोत. आणि त्यासोबतच
माई म्हणजे हे आई, समुद्र जो तुझे पाय नित्य नियमाने धुत आहे. म्हणजे बघा आपण समुद्र आपल्या मातीवर अशा प्रकारे येत आहे. बघा आपलं बघितलं तर समुद्राचं पाणी आपल्या रेतीवर म्हणजे जमिनीवर येतं आणि परत वापस जातं. परत रेतीवर येतं, परत वापस जातं. परत जमिनीवर येतं, परत वापस जातं. ह्याचाच अर्थ काय? ह्यालाच लेखकांनी काय बोललं, की समुद्र अशा प्रकारे स्वतःची गती करत आहे, की जेणेकरून तो आपल्या मातीचे म्हणजे आपल्या धरतीचे जणू तो पाय धुत आहे, सतत सतत पाय धुत आहे. अशा प्रकारचे जे पुण्य म्हणजे समुद्राच्या पाण्याने सतत धुतल्या गेलेला पाय, जे स्वच्छ पाय आहेत, त्या पायांना मी दाबून की त्या पायांची सेवा करून जसं आपण मग आपल्या आई-वडिलांचे पाय दाबून आपण सेवा करतो, तशा प्रकारचे सेवा मला माझ्या मातृभूमीचे करायचे आणि माझ्या मातृभूमीचे पाय हे मला समुद्राने सतत धुतलेले दिसतात आहे. अशा प्रकारचे वर्णन आपल्याला लेखकांनी केलेलं आपल्याला या ठिकाणी आढळून येतं. तो इस प्रकार का वर्णन उन्होंने किया इस प्रकार हम लोग देख पा रहे हैं कि वे क्या वर्णन कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो जिस जमीन में, जिस मातृभूमि में, जिस मिट्टी में श्री कृष्ण श्री राम जैसे एक महान व्यक्ति पैदा हुए, उनकी जो मिट्टी वे मैं तुम्हें अर्पण करता हूँ, मैं जो चढ़ावा उसका चढ़ावा मैं देता हूँ और साथ ही साथ इतना ही नहीं मेरी माँ जो समुद्र तेरे चरण सतत धो के उसको जो पवित्र बना रहा है, उसको स्वच्छ बना रहा है, उस चरण की सेवा करके, उस चरण को दबा के मतलब हम लोग जैसे माता-पिता के चरण दबा के हम लोग उनकी जो सेवा करते हैं, उस प्रकार की सेवा मैं तेरा करना चाहता हूँ, तेरी सेवा मैं करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार के महान एक हम लोग विचार देख देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कि बिस्मिल्लाह इन्होंने किस प्रकार है अपना पूरी धरती को यानी अपना पूरे भारत देश को कि किस प्रकार एक माता का और देवी का एक रूप बना है, उस प्रकार के हम लोग को यहाँ पे जानकारी मिल रही है, राइट। तो आगे आगे बढ़ते आगे आगे फिर 2 लाइनें हैं कि देखो सेवा में तेरी माता में भेदभाव ताज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो और सुनाओ। तेरे ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन में देह तुम पर बलिदान में जाओ। तो देखो यहाँ पे भी एक अच्छा विशेष उन्होंने कहा या ठिकाणी पण एक चांगल्या प्रकारे त्यांनी एक डिझाइन केलेलं किंवा असं चांगल्या प्रकारे गोष्टी त्यांनी सांगितल्या की बघा सेवा में तेरी माता में भेदभाव ताजकर म्हणजे हे माझी आई किंवा हे माझ्या भारत देशा किंवा हे माझी भारत माता मी तुझी सेवा करताना कोणताही एक मतभेद किंवा मनामध्ये कोणत्याही गोष्टी न ठेवता मी पूर्ण पवित्र मनाने किंवा परिपूर्ण बोलते ना एक पवित्र मन से या फिर परिपूर्ण भावनाओं से मैं तेरी सेवा करूंगा और वो जो पुण्य है तेरा नाम लेके जो मुझे पुण्य मिल रहा है मतलब म्हणजे हम लोग बोलतो ना की आपण बघा एक लॉजिकली बोलताना आपल्या आई वडील पण आपल्याला बोलताना आपण ऐकतो किंवा आपण ऐकतो की बघा देवाचे नाव घेतल्याने पुण्य भेटतात देवाचे नाव घेतल्याने पुण्य भेटतात की भले आपण श्रीराम बोलावं किंवा श्रीकृष्ण बोलावं किंवा विठ्ठल म्हणावं किंवा गणपती म्हणावं हे नाव जसं जसं आपण घेतो तसं तसं आपले पुण्य वाढत जातात त्याच प्रकारे यांच्यासारखेचं नाव घेऊन आपल्याला पुण्य भेटतात परंतु आपले जे भारत माता आहे किंवा आपण आपली जन्मभूमी आहे आपली भारत माता आहे आपला जो देश आहे ह्याचं सुद्धा नाव घेऊन घेऊन हे पण एक देवीच आहे हे पण एक देवताच आहे आपल्यासाठी आपली भारत माता सुद्धा एक देवता आहे अशा प्रकारचं त्यांनी एक विशेषण दिलेलं आहे अशा प्रकारचे आहे सुद्धा की बघा एक ही धरती ये जो भूमि है ये सुद्धा ये भी अपनी माँ है ये भी अपनी देवता ही है यही अपना भगवान है तो इनका भी नाम ले लेके हम प्रतिदिन अब पुण्य कमा सकते हैं और वही पुण्य मैं तेरा नाम वही पुण्य कमाने के लिए और वही एक अच्छी भावना जताने के लिए मैं हर दिन तेरा नाम बोलूंगा भी और तुझे तेरा नाम सुनूंगा भी और सुनाऊंगा भी तो इस प्रकार के उन्होंने इस प्रकार उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे नाम का जतन सतत जतन करते ही रहूंगा म्हणजे मी तुमचं नाव सतत सतत गुणवत असेल अशा प्रकारे इथे सांगण्यात आलेलं आहे और तेरे ही काम आओ तेरा ही मंत्र गाओ मैं मन और देह तुम पर बलिदान मैं हो जाऊं तो उन्होंने क्या कहा की देखो तेरेही काम आहे म्हणजे तुझ्या हे भारत माता किंवा हे माझ्या देशात जर तुला कोणतीही अडचण आली असेल तर तुझ्या स्वातंत्र्यावर किंवा तुझ्या कोणत्याही गोष्टीमध्ये किंवा तुझ्यावर कधीही कोणती अडचण आली असेल तर मी स्वतःचं बलिदान देण्यासाठी सुद्धा तयार आहे आणि त्यासाठी मी तुझाच मंत्र सतत जपत राहणार आहे अशा प्रकारचे काही उपन्न इस प्रकार का विचार हमें यहाँ पे दिख रहा है कि वो क्या करे कि वे बोले कि मैं तेरे ही काम आऊं अगर तुझे कुछ कोई भी जरूरत पड़ेगी है मेरी भारत माता अगर तुझे कोई भी जरूरत पड़ेगी तो मैं तेरे काम आऊंगा
तेराही मंत्र मी जपते रहूंगा. म्हणजे जसं आपण बघतो बघा देवाची आपण सेवा करतो. आता गणपती सीझन आहे. आपण गणपतीची सेवा करतो. गणपतींची आपण पूजा करतो, अर्चना करतो. त्यांचे नाव आपण सतत गुणगवत असतो. असे नाव आपण त्यांचे सतत बोलत असतो. त्याच प्रकारे बिस्मिल्लाह बोलताय, की जसे सगळेजण देवाचे नाव घेतात, तशाच प्रकारे आपल्याला भारत देशाचे पण नाव घेतलं पाहिजे. त्यांच्या कामी आपण आलं पाहिजे आणि आपण बोलू शकतो, की बलिदानसाठी म्हणजे भले आपल्या मृत्यूवर काळ येऊ नये किंवा देशाच्या संरक्षणासाठी किंवा देशाच्या चांगल्या गोष्टीसाठी आपण सतत बलिदान करण्यासाठीही तयार असलं पाहिजे. तो अशा प्रकारचा एक विचार, इस प्रकार का एक विचार और अच्छी भावना हमें इस कविता में, इस पंक्तियों में हमें दिख रही है. तो ये था हमारा आज का लेसन वो है मातृभूमि. तो मातृभूमि के बारे में उन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी भी दी और साथ ही साथ हम लोग देख पा